हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग हिस्ट्री को आपका देख रहे हैं। क्लियर है। नई बुक प्रारंभ की है तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा और बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप पढ़ोगे, समझोगे, देखोगे तो हम पहली बेसिक फंडामेंटल इस बुक का कर चुके हैं और कालक्रम हम 6 लाख से एक ईसा पूर्व तक जितनी चीजें थी उनको हम पढ़ लिए हैं, उनको हम देख लिए थे एक एक करके कि कहाँ कहाँ पर क्या हुआ, पर्शियन एरा में कौन कौन सी चीजें आपकी बनी, कौन कौन सी चीजें विकसित हुई, किस किस प्रकार में ये चली और फूली फैली हैं। इन सबको हम लोग आपका देख चुके हैं कि क्या था आपका पर्शियन एरा। ठीक है, ये हमने देख लिया। क्लियर है। और इस पर हमने एक एक करके आपका बात की है। क्लियर है। और इसको हमने देख लिया, इतना बात कर लिया। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो 6 लाख से 5,000 ईसा पूर्व में क्या स्थिति थी और कहाँ कहाँ पर हमको जीवाश्म मिले हैं, किस किस प्रकार की चीजें रही हैं, कैसे कैसे रही हैं, इन सबको हम लोग अपने चैप्टर में एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से आपका समझेंगे। ठीक। और इन सबको हम आपका महसूस करेंगे आखिर में ये है क्या, क्यों हो रहा है, किस प्रकार हम इनको देखते हैं। क्लियर है। तो एक बार देखिए, आप नया उड़ाइए, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। हो गया। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया, मैक्सिको खाड़ी वगैरह में जानवर वगैरह सब कुछ जो है इस समय में आए। अब हम कला और लेखन शैली को पढ़ रहे थे इस आपके चैप्टर के अंतर्गत और बहुत कुछ इसमें आपका देख पाए, बहुत कुछ आपका सीख पाए। दजला फरात को हमने देखा, कहाँ पर मिस्र और मोसोपोटामिया की जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ने का प्रयास किया कि मिस्र और मोसोपोटामिया की जो आपकी ज्योग्राफी है वो किस प्रकार से वर्किंग करती है, कैसा उसका वर्किंग स्टाइल है, क्या क्या चीजें हैं वर्किंग स्टाइल का बेसिकली मतलब है, क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हम इनको देख सकते हैं। इन सब पर हमने देखने का प्रयास किया, एक एक चीजों को हमने जान लिया कि भाई किस प्रकार से हो रहा है। इन सबको हमने आपका इसके अंतर्गत पढ़ा और देखा कि भाई क्या है, क्यों है, किस प्रकार है। इन सबको हमने गौर करके अच्छे से देख लिया। आगे बढ़े। शहर का जो महत्व है, उस शहर के महत्व को हमने पढ़ने का प्रयास कि भाई शहर क्यों बने थे, क्या उस जमाने में शहर के महत्वता को रखा गया और शहर की महत्वता क्या थी, किस लिए था और शहर का काम क्या था। इतने हमने इसको आपका देख लिया। अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था का एक सामाजिक संगठन होना भी जरूरी है। जो शहरी अर्थव्यवस्था है उसका क्या है, एक सामाजिक संगठन होना भी आपका जरूरी है। उसका एक सोशल फॉर्म, सोशल बेसिस होना भी एक जरूरी है। ईंट, धातु, पत्थर, लकड़ी आदि भी जरूर चीजें विभिन्न विभिन्न जगहों से आती है। इनमें संगठित व्यापार, भंडार की आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं, उनका संग्रहण और वितरण की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा अनेक प्रकार के क्रियाकलाप तालमेल बैठाना पड़ता है और मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उनमें आपके तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है ऐसी प्रणाली जहाँ कुछ आदेश है तब दूसरे उनका पालन करें। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था अपना हिसाब किताब लिख कर रूप में होना चाहिए। शहरी किताब जो क्रियाकलाप है वो अपने रूप में होना चाहिए, उनको उस रूप में हम लोग आपका देखते हैं भाई किस रूप में है और क्या इसका क्रियाकलाप है। ठीक है। बात कर रहे हैं वक्री, वक्री शीर्ष। 3000 ईसा पूर्व पहले उरुक नगर में स्त्री का यह सिर यहाँ एक सफेद मरमर को आपके तराश कर बनाया गया था। यानी स्त्री का आपका सिर है जो आपका संगमरमर को आपके तराश कर बनाया गया था। इनकी आंखें और भौं क्रम से नीले, लिप्स ज्वाइट्स यानी कि सफेद सीपी और काले जगड़ाई की होंगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद पहनने के लिए बनाया गया है। मूर्ति कला का एक विशाल प्रसिद्ध नमूना है। यह मुंह, खले, गेंद और इन सब की प्रशंसा
और ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं जो हमने इसमें आपका देखा है। अब कह रहे हैं शहरी जीवन में माल की आवाजाही। तो शहर है, इन शहरों में क्या आपके माल की आवाजाही होती है, कैसे इन आवाजाही को हम लोग समझ सकते हैं कि शहर की माल की आवाजाही क्या है और किस प्रकार से ये प्रचलित है। क्लियर है? शहर की माल की आवाजाही। हो गया। आप थोड़ा पढ़ते हैं मेसोपोटामिया शहर की विशेषता। मेसोपोटामिया के खाद्य संस्थान चाहे कितने भी समृद्ध रहे हैं, यानी कि जो मेसोपोटामिया जो आपका क्षेत्र है इराक वाला और जहां पर दजला फरात निकलती है, कह रहे हैं कि खाद्य प्रसाधन चाहे कितने समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खाद्य संसाधनों का अभाव था। फिर भी उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भाग औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इस इराकी खजूर और पोलार के पेड़ की लकड़ियां, गाड़ियां और गाड़ियों के पहिए और नाव बनाने का कोई अच्छा खासा नहीं था। औजार और पात्र और गहने बनाने के लिए कोई धातु का उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि उनके पास क्या नहीं थे, खनिज संसाधन नहीं थे। ठीक इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांग, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों की तुर्की और ईरानी और खाड़ी के पार देशों को मंगवाते थे। कह रहे कि जो चीजें उनको चाहिए, चाहे शीप मंगवाना हो, रांग मनवाना हो, चांदी मंगवाना हो, तो वो सब खाड़ी के जो पार के देश हैं उन देशों से ये चीजें मंगवाते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधन की कोई कमी नहीं थी। क्या जो देश हैं इन देशों के पास खनिज संसाधन की कोई कमी नहीं थी, मगर वह खेती करने के लिए बहुत कम गुंजाइश थी। वस्तु का नियंत्रण रूप से आदान तभी संभव था जब कोई सामाजिक संगठन हो या विदेशी अभियान या विनियमन का निर्देशन करने के लिए सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोग ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की जिसमें शिल्पकला, व्यापार, सेवा के अलावा कुशल परिवहन की भी व्यवस्था शहरी के लिए थी और भरपाई पशुओं का पीठ रखकर बैलगाड़ी में लाकर शहरों में अनाज का काट कोयला ले जाना बहुत कठिन था, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा समय लगता था। पशुओं के चारे आदि भी का भी काफी खर्च आता था और शहरी अर्थव्यवस्था का बोझ उठाने के लिए आपके सक्षम नहीं थे। परिवहन का सबसे बड़ा सस्ता तरीका जलमार्ग था और अनाज के बोरों से लादी गई नाव, बाजरे और नदी की धार अथवा हवा के वेग से चलते थे। ये नाव वगैरह क्या था, जो हवा जिस दिशा में चलेगी उसी दिशा के अनुसार ये लोग चलते थे, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता था। जबकि जानवरों के माल की ढुलाई के लिए उन्हें चारा खिलाना पड़ता था। अगर आपको माल की ढुलाई करनी है और अगर आप जानवर से कर रहे हैं तो आपको चारा लगेगा, क्योंकि जानवर एक स्थान से अगर दूसरे स्थान लेके जाएगा तो उसको खिलाने के लिए चारा चाहिए। भाई वो आपका बिना भूखे कैसे ले जाएगा। पुराने मेसोपोटामिया में नहरें और प्राकृतिक जलधार छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी, यानी कि जल का जो छोटी छोटी आपकी नदियां थी उसके माध्यम से ये आसानी से जाया करते थे। और इसके आगे इसमें आपके नगर के वितरण है, जो पढ़ने के लिए स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। तो मेसोपोटामिया यानी कि इराक और दजला फरात का रीजन किस प्रकार कैसे ट्रेडिंग पॉइंट था, इसमें आपको बड़ा सुस्पष्ट जानकारी आपको इसमें हो जाएगी और आपको दिखेगी। लेखन कला का विकास। जो लेखन कला है वो कैसे आई। अब आपने ट्रांसपोर्ट का सिस्टम समझ लिया कि भाई जो उनको कुछ मंगाना है ट्रांसपोर्ट के लिए वो तो बाहर से एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि उनके यहाँ खनिज संसाधन तो है नहीं। अब जो क्या है वो आपके सूखे मेवे वगैरह वहां कुछ हो रहा है, और जानवर पालेंगे तो उनको चारा खिलाना पड़ेगा, तो वो जानवर का भी नहीं करते, वो अपने जहाजों के माध्यम से ही पानी में ही क्या करते थे, अपने ट्रेवल कराते थे एक स्थान से दूसरे स्थान की। ठीक है। अब देखिए, सभी समाजों के पार एक भाषा होती है जिसमें उच्च आधारित ध्वनि अर्थ प्रकट होते हैं।
जिसे मौखिक और शाब्दिक भावी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक और शाब्दिक जो भावी है और जो वो कहते हैं। लिखना और मौखिक अभिव्यक्ति से उतना ही अलग नहीं था। जितने अक्षर आप समझ बैठे हैं वे लेखन लिपि के बारे में बताए जाते हैं। उनका अर्थ है कि उच्च स्तरीय ध्वनि जो दर्शाते हैं, संकेत देते हैं, चिन्हित के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ये सारी चीजें हमारी। मेसोपोटामिया जो पहले आपका पट्टी मेसोपोटामिया जो पहले आपका प्रस्तुत की जाती थी ध्वनि के रूप, ठीक पेपर की गई थी, वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। चित्र जैसे जिन्हें संख्या में दी गई है, बैलों, मछलियों, रोटियों आदि में लगभग 5000 सूचियां मिलती हैं, जो दक्षिणी शहर के उरक के मंदिर से आने वाली और वहां के बाहर की जाने वाली चीजें होंगी। लेखन कार्य की शुरुआत तभी हुई जब समाज में अपने लेन देन को स्थायी साफ रखने की जरूरत पड़ी। लेन देन का क्या पड़ा हमको? जो लेन देन है उसको हम स्थायी रखने की हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लाने और रखने के लिए अलग होते हैं। उन्हें कई लोग होते हैं जो सौदा भी करके कई प्रकार के माल के बारे में देखते हैं। कैसे होते हैं? कई लोग होते हैं जो सौदा करके माल के बारे में हम देखते हैं और महसूस करते हैं। क्लियर है? ये हमने देख लिया। ठीक है। चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं देखिए किस प्रकार से बैल के साइन बने, अनाज और मछली की कुछ चीजें हैं और किसके कील कर संकेत के रूप में उन्होंने लिखा। तो यही वो समय है जो आपका लेखन शैली बनी है। तो लेखन शैली कुछ इस प्रकार की है। ठीक है। ये दिखाया गया अनाज के बारे में, ये बताया मछली के बारे में, ये उनकी नावों की संख्या है, ये माँ लिखा है, आई लिखा है, कुर लिखा है, से लिखा है। इस प्रकार की शैली, यानी कि ये लिखने वाली शैली नहीं बनी, बल्कि चित्रात्मक लिखन शैली थी जिसे हम बना सके। क्लियर है? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों आपको डेल्टा बनाना है तो आपने डेल्टा बना दिया, मैंने कहा पाई बनाना है तो आपने पाई बना दिया। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके की मात्रात्मक आपका चीजों का हमने इसमें गुण देखा और ये सारी चीजें इसमें रखी गई। हो गया? तो इस प्रकार आपने लेखन शैली को आपने देखा। और मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो आपके लोग मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे। देखिए ये है ना मिट्टी की पट्टी, वहां लेखन शैली बड़ी अलग है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये 3 लाइनें इस प्रकार से ये सब शुरुआत हुई है। यानी कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे, वहां के जो लोग हैं, उन्होंने अपने स्थायी मतलब जो वो अपना ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, उसको स्थायित्व देने के लिए कि कैसे लिखें, इस प्रकार कच्ची मिट्टियों को लिखा ताकि वो रिकॉर्ड क्या रहे उनके, मेंटेन रहे। भाई अगर रिकॉर्ड रहेगा तो ही तो कुछ कर सकते हैं, तो ही हम लोग आपका देख सकते हैं कि क्या कुछ है। एक चिकनी मिट्टी की पट्टी जो दोनों ओर काली अक्षर में लिखी गई है। गणित अभ्यास पट्टी के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक आपका त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित की गई हैं। हाँ ये दिखा रहा, अच्छा ये है त्रिभुज, इस प्रकार बना हुआ है और कुछ रेखा है। आप देख सकते हैं कि अक्षर मिट्टी में दबकर अंकित किए गए, उनको प्रेशराइज कर अंकित किया गया है। क्लियर है? ये आपको इसमें दिखाई। अब ये जो आपका आपका कीलदार आपकी ललतानिया शब्द है, क्यूनी फेसिस जिसका अर्थ है खूंटी, और फोरमा जिसका आकार से बना है, इन सब में बना है, जिससे वे आसानी से एक हाथ पकड़कर उसे पकड़ सकते हैं। एक हाथ मतलब ऐसी खूंटी सी लगी होगी, ऊपर होगी, ताकि इसको पकड़ सकते हैं आराम से, आसानी से इसको। ठीक। और सावधानी पूर्वक उसके सतह पर ये आपका चिन्ह लेता है।
सरकंडे समझते हैं आप क्या होते हैं? सरकंडे की तली तिल्ली से आपका तीखी नोक से उसे नम आपकी चिकनाई सतह पर आपका कीलदार चिन्ह बना देते हैं। जब ये पट्टी धूल में सूख जाती है तो पक्की हो जाती है और ये मिट्टी के बर्तन जैसी मजबूर हो जाती है और उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े और आपका सोफन का हिसाब आशंका जरूरी है और ये पट्टी आपको फेंका जाता है। जब पट्टी एक सूख जाती है तब उसे कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जाता। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए चाहे वही कितना छोटा या अलग पट्टी जरूर होती थी। यानी कितनी अच्छी बात है क्या आपको अगर गिल्ली पट्टी पे लिख दिया और उसके बाद सूख जाती थी फिर आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते थे, तो आप छोटा व्यापार करिए बड़ा व्यापार करिए वो पट्टी आपकी रख दी जाएगी, उस पट्टी के बेसिस पे रहेगा। इसलिए मोसोपोटामिया की खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टियां मिली हैं और इससे स्रोत संपादन के कारण ही आज मोसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जान सकते हैं। कह रहे अगर ये मिट्टी की पट्टी ना होती ना बेटा, जो हम लोग आप इन देख रहे हैं, तो कितने सारे इतिहास, कितनी सारी चीजें, कितनी सारी जानकारियां, उनकी सभ्यता, उनका ट्रेड कहां से क्या मंगा रहे थे। तो हम कहते हैं ना हमने खजूर वहां से मंगाए हैं, ये लोग तांबा भारत से व्यापार करते थे, भारत से ये चीजें मंगवाते थे, इनकी जानकारी कहां से थी? तो इस प्रकार के मिट्टी की लिखी जो आपकी तख्तियां थी इन पर जो लिखा था आपको सरकंडे सूख जाती थी, ये मिली हैं। अब ये आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं खत्म हुई? अरे ये सेम आपकी मिट्टी है और मिट्टी मिट्टी में है तो कहां खत्म हो रही है? ठीक है, तो इस प्रकार हमको बहुत सारी आपका ना जाने कितने प्रकार की जानकारियां मिली। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलदार हो गया। वर्ण मतलब जो अक्षर हम लोग उनको कील कर गूंद गूंद कर बनाते हैं, और भाषा सुमेरियन थी। तो कौन सी भाषा लिखी गई? तो सुमेरियन लिखी गई। लेखन के इस्तेमाल किताब में लिखी नहीं बल्कि शब्दकोश में बनाने और भूमि का हस्ताक्षर और मानता थी। राजाओं के कार्य का वर्णन था और नमूने में परिवर्तन की घोषणा करने के लिए किया गया और देशों में आम जनता बनाए रखे। मोसोपोटामिया के बारे में पुरानी भाषा सुमेरियन का स्थान है। मोसोपोटामिया की जो भाषा है उनका पुराना स्थान है। 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अगदी आबादी आई और अगदी आबादी की कीलदार लेखन का रिवाज सन में पहली बार शताब्दी में 2000 से अधिक वर्षों तक चला। ऐसा है कि 2000 वर्ष तक ये इस प्रकार की लेखन प्रणाली आपका चली और इसी लेखन प्रणाली को हम लोग देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए फिर आगे हो गया। तो आपको लेखन शैली की पट्टी के बारे में स्पष्ट आपको जानकारी हो जाएगी। क्लियर है? तो लेखन शैली की पट्टी क्या है, किस प्रकार इनकी खुदाई हुई है, किस प्रकार मिले हैं, कैसे सूख कर ये अक्षर इन पर द्वारा नहीं लिखे जा सकते थे, यानी कि जो हिसाब है उनमें गड़बड़ी आप नहीं कर सकते, यथार्थ हिसाब बना रहेगा। और यही सब जानकारी हमको मिली। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।